हमारा पृथ्वी जो कि बहुत ही बड़ा है और इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जानवर रह चुके हैं। कुछ ऐसे जानवर जिन्हें आज के जमाने में हम कभी नहीं देख सकते हैं। आप खुद ही सोच लो, डायनासोर के जमाने में हमारे पृथ्वी पर कितना बड़ा बड़ा जानवर रहता होगा। इन्हीं जानवरों में से कुछ एक है टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। आओ बताता हूँ क्यों। देखो, वीडियो को पूरा देखना और ऐसे ही अजीब जानवरों के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज से कुछ 60 मिलियन साल पहले यानी कि 6 करोड़ साल पहले की बात है। टाइटेनोबोआ नाम का एक सांप हुआ करता था जो कि बहुत ही बड़ा था। पूरे 42 फीट लंबा हुआ करता था टाइटेनोबोआ और इसका वजन लगभग 1100 से 1200 किलोग्राम तक हुआ करता था। मगरमच्छ और घड़ियाल कितने मजबूत जानवर हैं ये तो आप सब लोगों को पता है। एक बार अगर मगरमच्छ और घड़ियाल किसी भी जानवर को अपने जबड़े में पकड़ ले तो छूटना इम्पॉसिबल सा होता है। लेकिन टाइटेनोबोआ मगरमच्छ और घड़ियाल को ही लपेट करके मार दिया करता था। लपेट करके मारना जैसे मानो उसका पेशा था। टाइटेनोबोआ इतना बड़ा सांप था लेकिन फिर भी वो नदी और झील में ही रहता था, समुद्र में नहीं रहता था। देखो, आज से लाखों साल पहले धरती का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था और सांप जितना ही बड़ा होता है उतना ही ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट उसे चाहिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी सांप हो वो कोल्ड ब्लडेड होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, टाइटेनोबोआ को तो कभी किसी इंसान ने देखा ही नहीं, तो ऐसा कैसे बोल सकते कि इतना बड़ा सांप भी हो सकता था। इंसान ने कभी टाइटेनोबोआ को तो नहीं देखा लेकिन इंसान ने टाइटेनोबोआ के कंकाल को जरूर देखा है। 2009 में साउथ अमेरिका के कोलंबिया में कोल माइनिंग हो रही थी एंड वहाँ के साइंटिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर पहले कोल माइंस नहीं हुआ करता था, यहाँ बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। उसी कोल माइनिंग के टाइम टाइटेनोबोआ का कंकाल निकला। देखो, पहले रिसर्चर ने ये सोचा कि ये किसी क्रोकोडाइल या फिर कोई बड़ा रेप्टाइल का हड्डी होगा, लेकिन जब उसके बैकबोन के बारे में डिटेल में स्टडी की गई तो पता चला कि वो किसी बड़े सांप का कंकाल है। अब रिसर्चर लोग उस बड़े से कंकाल को पाइथन और एनाकोंडा के कंकाल से कंपेयर करने लगे और कंपैरिजन के बाद पता ये चला कि ये कंकाल पाइथन और एनाकोंडा से 2-3 गुना ज्यादा बड़ा है। पाइथन और एनाकोंडा कितने बड़े होते हैं, पर सोचो उससे भी 2-3 गुना ज्यादा बड़ा सांप। तो इस तरह से टाइटेनोबोआ का पहचान हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या टाइटेनोबोआ वापस आ सकता है धरती पे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उस जमाने में धरती का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था, उसके वजह से वो बहुत ही लंबा ग्रो कर पाता था। और सबसे मेन बात तो ये है कि अब तक टाइटेनोबोआ का सिर्फ फॉसिल मिला है, डीएनए इंटैक्ट तो नहीं मिला है। इस वजह से क्लोनिंग करना इम्पॉसिबल है। ऐसे और भी एनिमल्स एंड क्रिएचर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।